यानी वो कौन सा पदार्थ खाने लायक है और कौन सा नहीं है, कौन सी चीज है और कौन उपादेय है, इसका ज्ञान उसे होता है कि नहीं होता है? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं, चिड़िया को पता रहता कि नहीं रहता है? मेरे कहने का मतलब पशुओं में आप ये नहीं देखते हो कि उनकी भी पारिवारिक लाइफ होती है। वो सारी जिंदगी मतलब पति पत्नी बंध के रहते हैं। ऐसे बहुत से जानवर आपको मिल जाएंगे जंगलों में, और जब वो एक मरता है तो दूसरा ऐसा फूट फूट के रोता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें पता नहीं रहता है, उन्हें ही रहता है ये मेरी पत्नी है और ये मेरी नहीं है। भले ही 7 फेरे उसके नहीं पड़े हों, किसी पंडित ने मुझे फेरे नहीं पाड़े हों, लेकिन उनमें ऐसा रहता कि नहीं रहता है? मेरे कहने का मतलब है कि उनमें भी जो मूलभूत प्रयोजन की बात है उसका ख्याल आता था, उन्हें आ जाता है। ये अनुभूति में आने वाला जो भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, झगड़ा खत्म हो गया काम है। और बड़े बड़े पंडितों की में नहीं आए, सारी जिंदगी दूसरे को पढ़ाते रहें, समझाते रहें। अभी वो नीरज जी आए थे ना, पंडित जी बड़े, यहाँ हम लाना चाहते थे आप लोगों के बीच में, लेकिन वो आ नहीं पाए। तो वो कहते थे कि वहाँ एक ब्राह्मण पंडित उन्हें पढ़ाते थे, और वो उनको जैन दर्शन का पक्का, बर्नी जी को पढ़ाते थे। कौन? गणेश प्रसाद जी बर्नी को, कि जैन दर्शन के पक्का विद्वान थे भी। और बर्नी जी से उनने कहा कि गणेश, ये मेरी समझ में पक्का आ गया है कि जैन धर्म सच्चा है और हमारे धर्म में कुछ दम नहीं है, ऐसा उनने कहा। जो बर्नी जी को पढ़ाते थे उनके गुरु जी ने। तो बर्नी जी ने कहा, वे भी तो अजैन से जैन बने थे ना। तो उनने कहा कि फिर क्यों दोनों टाइम शिव जी के मंदिर पे, शिवलिंग पे पानी का ढोलने जाते हो? फिर छोड़ नहीं सकते क्या है? अंदर में आ गया समझ में तो स्वीकार कर लो। तो उनने कहा कि मेरे 3 लड़कियां हैं, बुलाओ कोई एक जैनी को, कोई जैनी इनसे शादी करेगा? ऐसा उनने कहा। तो वो तो है, जब जवाब चुप रहे होंगे जो कुछ किया होगा। लेकिन ये कह रहे थे कि हमारी समाज की ये दुर्दशा है कि हमारी समाज जो सच्चा कोई एक आदमी जैन बनना चाहे तो हम उसे जैन बना नहीं सकते। क्यों? उसे 50 समस्याएं खड़ी हो जाती। ये हो सकता है हमारी समाज की बहुत बड़ी गलती हो। ईसाई लोग तो ऐसे शादियाँ कर करके अपने को ईसाई बना लेते ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको ये रत्न मिल गया। क्यों? इतना बेशकीमती आत्मा उनकी समझ में आ गया। और फिर लड़कियों की कोई शादी होगी कि नहीं होगी, क्यों? सिर्फ इसके लिए उनने स्वीकार नहीं किया और जिंदगी भर उस गृहीत मिथ्यात्व को पालन करते रहे। वे तो जैनियों की नालायकी बता रहे थे, लेकिन मुझको, उतने बड़े विद्वान को मैं नालायक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लायकात की कमी माने उनकी पर्यायगत योग्यता का विकास, माने अयोग्यता हो गई ना, वही हो गई ना बात। क्यों? शांति जी, नालायक माने लायकात की कमी, योग्यता की कमी तो अयोग्य। तत्समय की योग्यता का परिपाक नहीं था, उपादान में इतनी ताकत नहीं थी। क्यों? कि एक परम सत्य के का अपनाएं, किसी भी कीमत को चुकाकर परम साहित्य को अपनाएं। और यदि उनकी समझ में पूरी तरह जैन दर्शन आ गया होता तो एक एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ एक एक समय की पर्याय का जो नक्की है, तो उन लड़कियों की यदि शादी जिससे होना होती वो हो ही जाएगी, ये पक्का भरोसा नहीं हो सकता था। कहने साहब नहीं होती। अरे नहीं होती तो वे साथ में नरक में नहीं चली जाती, ब्रह्मचारी नहीं बन जाती। यदि वे बन के आर्यिका बन के आ जाती दिगंबर समाज में तो वो भगवान जैसी पूजती। वे बर्नी जी पूजे के नहीं, और जितने लोगों ने आकर इस जैन धर्म में दीक्षा ले ली, जितने हैं, क्यों वे सब के सब
साधुओं जैसे पूजे, हमने भेद किया आज तक कि ये उसकी जाति पूछी हमने कि कौन सी जाति कहा, उसने दीक्षा ले ली है? क्यों? वे सच्चे हैं कि झूठे हैं, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन तुम समाज की बात करते हो, क्यों? समाज तो सबके समूह का नाम है, समूह के रूप में तो हमने पूरे दिल से अपनाया उसे, क्यों? अब वो तो लड़की को लेने के तो किसी व्यक्तिगत लड़के को लेना पड़ेगा, तो कोई लड़का ने स्वीकार नहीं की, लड़के के माँ बाप ने, वो तो व्यक्तिगत बात है। और समाज का कहाँ दोष है बोलो? समाज क्या करे? समाज के साथ शादी होती होती तो समाज 1 सेकंड में शादी कर लेती, मान लेती, मेरी कहने का मतलब समझ गए ना? लेकिन समाज के हाथ में है क्या? वो तो केस व्यक्तिगत केस है, क्यों? कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता उन्हें और फिर समाज उन्हें समाज से बाहर करता तो समाज की नालायकी होती। अभी व्यक्ति पे तो वे क्या दोष दे सकते थे? लेकिन भाई ऐसी कल्पना लोक में रहने वाले सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज के व्याख्यान का सार यही है कि बिल्कुल राई की ओट में पहाड़ है, सच्चा मार्ग बहुत छोटा है, जिसकी हिम्मत हो वो स्वीकार करे। और स्वीकार करने के लिए करना क्या है? ये मैं हूं ऐसा जानना है, मानना है, इसमें अपनापन करना है, और जितना बन सके उतना जानते रहना है। फिर नहीं बने तो बाहर उपयोग आ जाए तो आ जान देना। और सारी दुनिया से क्या लेना देना? क्यों? सारी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी इस श्रद्धा को हमें कौन रोक सकता है? इसमें क्या बाधा है, मैं आपसे पूछता हूं? इसमें कहीं उत्तर से दक्षिण तक बाधा है? हमें किसी से कोई सम्मान चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, कुछ चाहिए हो तो बाधा खड़ी होगी ना। हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं है तो कैसे कोई बाधा खड़ी हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूं। इस ज्ञान घनो नित्यम, इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की नित्य उपासना करो, चाहे साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो। और अगली ही गाथा में कहा था, दंशनान चरित्राणी सेवी दव्याणी साहुणा नित्यम। दर्शन ज्ञान और चारित्र को साधु पुरुषों को निरंतर सेवन करना चाहिए। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक सांस में 2 बातें कहते हैं। एक दफे कहते हैं आत्मा का सेवन करना चाहिए और दूसरी दफे कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। तो हम क्या करें शिष्य? तब कहते हैं बात तो भाई साहब एक ही है, सिर्फ 2 तरफ से कहा जा रहा है। एक ही व्यक्ति को उसका पुत्र पिता कहता है, पापा कहता है, और उसका भांजा मामा कहता है, लेकिन वे 2 व्यक्ति नहीं हो जाते हैं। द्रव्य की तरफ से बात की तो एकमात्र आत्मा का सेवन करना चाहिए ये कहा। पर्याय की तरफ से बात की तो कहा दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। करना क्या है वास्तव में? श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा की सेवन माने सेवा क्या है? कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ ऐसी प्रतीति करना, दृढ़ विश्वास करना, उसमें अपनापन करना, इस श्रद्धा गुण की तरफ से सेवा है। और इस सेवा का नाम है सम्यक दर्शन। फिर ज्ञान गुण की तरफ से ये जानना कि परो राग आदि से भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है यही मैं हूँ, एक ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा की सेवा है और जिसका नाम है सम्यक ज्ञान। उस सेवा का नाम है सम्यक ज्ञान। और उसी भगवान आत्मा में लीन हो जाना, लगातार जमे रहना, रमे रहना, उसका नाम है चारित्र गुण की तरफ से आत्मा की सेवा, और उसे ही कहते हैं सम्यक चारित्र। तो चाहे सम्यक चारित्र का, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने की बात करें और चाहे आत्मा के सेवन करने की बात करें, सेवन तो आत्मा का ही करना है। और सेवन का मतलब कोई दवाई नहीं है कि सुबह लेकर खाना है उसे। और सेवा, सेवन का मतलब सेवा। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि उसके पैर दबाना, क्योंकि आत्मा के तो पैर होते ही नहीं, है ना।
उसे जानो नहीं तो किसी की भी सेवा करने लग जाओ तो क्या होगा। उसे जानकर पहचान कर और फिर उसकी सेवा करे। ऐसे ही कहते जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है वो जीव रूपी राजा को जाने और जीव रूपी राजा को पहचाने और उसी की सेवा करें, माने उसी का ध्यान करें, तो उसे आत्मा की प्राप्ति माने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ये बात कही थी इस 17वीं और 18वीं गाथा में। अंतिम बिंदु ये था कि वो आत्मा को जाने, कैसे जाने। अनादिकाल से हमने आत्मा को जाना ही नहीं है, हमारे पास ऐसा ज्ञान है ही कहाँ, हमारे पास तो मिथ्या ज्ञान है, उससे तो आत्मा जाना नहीं जा सकता है। तो उन्होंने अंत में कहा था कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में नित्य आ रहा है, निरंतर आ रहा है। कि भगवान आत्मा तुम कैसे जाने की समस्या है ही नहीं। आबाल गोपाल माने बच्चे से लेकर भगवान तक। गोपाल माने भगवान होता है और बाल माने बच्चे। माने साधारण बच्चा जैसे हम मूर्ख समझते हैं उसके भी, और जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसके भी आबाल गोपाल। और बाल माने बच्चा होता है, गोपाल माने वृद्ध होता है। तो बच्चे से लेकर वृद्ध तक। और बाल माने मूर्ख होता है और गोपाल माने बुद्धिमान होता है। तो मूर्ख से लेकर बुद्धिमान तक प्रत्येक व्यक्ति को जो सैनी पंचेंद्री है, वैसे तो अनादि से ही सभी के अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। कि अनुभव करना ही नहीं है, समस्या ही नहीं है अनुभव करने की। तुम कहते कैसे करें कैसे करें कैसे करें, काम तो हो ही रहा है। अब दूरी कितनी सी है। पावर हाउस में बहुत बिजली का उत्पादन हो रहा, कोई कमी नहीं है, और वहाँ से जो लैंड डली ना यहाँ तक, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब जरा सा वो जो तार है ना एक जगह, उसमें आड़े बाल के बराबर दूरी आ गई, उसका परिणाम क्या होगा? सारी लाइट गायब हो जाएगी ना। अब लाइट के लिए क्या करना है? लाइन डालनी है, पावर हाउस तैयार करना है। बस सिर्फ इतना आप जोड़ दीजिए तो झकाझक हो जाएगा सारा हॉल। अब काम तो इतना सा है और हम समझ रहे कि बिजली गई तो हम क्या करेंगे, बिजली के लिए कैसे आती है, बिजली के साथ पावर हाउस बनाना पड़ता है, लाइन डालनी पड़ती है। तो सारे कोई बताएगा ना शुरू से तो यही बताएगा और हम हमारे लिए इतना बड़ा हो जाता है। इसको मैं एक उदाहरण से देता हूँ कि यूपी से एमपी में हम गेहूं ले जाने की सख्त मनाही है, गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर दिया है, ख्याल में है ना। अब किसी आदमी को समझ लीजिए कि सहारनपुर से, हरिद्वार से और कहाँ छत्तीसगढ़ में के पास में जो नागपुर एमपी में है ना, वो छिंदवाड़ा समझ लीजिए, तो छिंदवाड़ा तक गेहूं ले जाना है कि कितना है, 1500 किलोमीटर है। तो कितना कठिन काम है, क्यों कैसे ले जाए चोरी से। कि कहते तुमने इतनी बड़ी समस्या मुफ्त में खड़ी कर रखी है। अरे भाई यूपी का तो यूपी में जाता है ना, तो आगरा तक, मुरैना, आप समझिए ना, वहाँ तक तो बिल्कुल कोई टोकेगा ही नहीं ना, आसानी से ला सकते कि नहीं। और जहाँ एमपी शुरू हुआ और एमपी में प्रवेश कर गया तो फिर कोई नहीं टोकेगा वहाँ तक जाने में। तो समस्या तो है एक आड़े बाल के बराबर, दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है सिर्फ उसे पार करना है, और हमने बना रखी है 1500 किलोमीटर की। बोलते ऐसे कैसे करे भाई, हरिद्वार से और कहाँ छिंदवाड़ा बहुत दूर होता भैया, ये तो संभव नहीं है। और फिर चोरी से क्यों? तो वो जो हमारी समस्या है वो बॉर्डर है, वो कितनी लंबी चौड़ी बॉर्डर है, लेकिन चौड़ाई उसकी इतनी है सिर्फ आड़े बाल के बराबर।
और सड़क पे लगाया है उन्होंने तो बैनर, क्यों? और वो तो सीमा तो पूरी है, कहीं से भी किसी गांव में से कहीं से हर जगह एक कदम कदम पे तो पुलिस लग नहीं रही है, बस वहां से वो पार की और बस समझ लिए पहुंच गया वहां। तो ऐसे ही सारा बिजली की लाइन डली है और यहाँ भी सब बढ़िया लाइटें फिटिंग है, बस इतने से जुड़ाना है। तो ऐसे ही कहते हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव शाश्वत भगवान निरंतर तुम्हें दर्शन देने के लिए 24 घंटा उपलब्ध है, तैयार बैठा है। ये जो भगवान के मंदिर के दर्शन करना है ना, इधर समय पे ताला खुलता है, रात के 2 बजे आओ तो नहीं खुलना, आपको मिलेगा नहीं। किसी से कहोगे हमें दर्शन करना है खोल दो तो कोई खोलेगा भी नहीं, लेकिन वो तुम्हारा भगवान आत्मा है ना, तुम रात के 2 बजे 1 बजे कभी भी उसके दर्शन करो, वो 24 घंटा, उसे बोलते हाजिर हजूर। हजूर माने भगवान और हाजिर माने उपस्थित, 24 घंटा दर्शन देने के लिए उपस्थित है। वो तो अपना काम कर रहा है, अब तुम्हें दर्शन करना है, तुम जब चाहो करो। तो दर्शन करना इतना काम तो है कि नहीं, वो दर्शन तुम्हें दिखाई देने के लिए तैयार बैठा है और तुम उसे देख रहे हो। बोलो श्री राम जी। तो अब क्या बाकी रह गया जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होता है? क्या बाकी रह गया? तो वो कहते हैं कि वो जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हमारे ज्ञान में आ रहा है, बस हमको ऐसा भाषित नहीं होता कि यही मैं हूं, बस इतनी सी दूरी है। ये मैं हूं ऐसा उसे भाषित नहीं होता, बस इतनी सी दूरी है। इतनी दूरी पार हुई तो सब पार। क्या कितना सरल सस्ता काम है कि वो भगवान आत्मा मौजूद है और हमें दिखाई भी दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है कि ये मैं हूं ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसी प्रतीति नहीं हो रही, इसलिए सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। इसलिए करना तो कुछ है ही नहीं, दिखाई तो दे ही रहा है। क्यों? इसे और सरल करूं, पड़ोसी में 2 व्यक्ति रहते हैं, आपस में बहुत घने मित्र हैं, और एक की लड़की है शादी के लायक, एक की लड़का है शादी के लायक, और दोनों की जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। और बढ़िया है नहीं, केवली भगवान के ज्ञान में झलक गई है कि इनकी ही शादी होने वाली है। डेट भी फिक्स है वीरेंद्र जी सब। अब दोनों दोस्त हैं, वो कहता भैया कोई अच्छा लड़का हो तुम्हारे दिमाग में तो बताना कि हाँ मैं देखूंगा। वो लड़का वाले कहते कोई अच्छी लड़की हो तुम भी बताना कि हाँ मैं भी देखूंगा। अब बोलो लड़का लड़की को देखना है, रोज ही ना देखते हैं एक दूसरे को, वे भी देखते हैं और केवली ने भी देखा है क्यों है ही ना। अब वे परेशान हो गए, सारे देश में घूम घूम के 3 जोड़ी चप्पल घिस गई। फिर एक दिन उस लड़की वाले को विकल्प आया कि ये लड़का कैसा रहेगा। किसी ने कहा उससे कि अंधे हो तुम्हारे पड़ोस के लड़का है और दुनिया भर में खोजते हो अंधे। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब देखो कितनी दूर थी बात कि उससे कहा दोस्त से, क्यों भैया यदि अपना आपस में अपन लड़का लड़की का संबंध कर लें तो कैसा रहेगा कि मूर्ख इतने दिनों से नहीं कहा, मैं तो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। तूने क्यों नहीं कहा कि लड़के वाले कहते हैं क्या? क्यों क्यों कौन है बड़ा, लड़का के लड़की? अरे मूर्ख तुम तो किसी को पसंद आ जाए तो मांग भी नहीं सकते हो, और लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए लड़की के माँ बाप को तो वो जाके ऑफर कर सकता है। तो आजादी उन्हें ज्यादा है कि तुम्हें, बोलो समझ लेना। लड़कों के हाथ में तो सिर्फ उतनी बात है कि 2-5 ऑफर जो आए उनमें से सिर्फ उसे हाँ ना करना है, ख्याल में है ना।
और वो भी एक साथ नहीं आएंगे स्वयंवर में, जैसे नहीं बैठेंगे अब आज के ज़माने में। एक आज आएगा और तुमने कहा और अच्छा मिल जाएगा शायद, तो उसे मना कर दिया तो दोबारा फिर वो नहीं आएगा लौट के, और दोबारा उससे और बुरा आएगा। और उसे भी मना कर दिया कि अरे इससे तो अच्छा वो ही था, तो फिर तीसरा आएगा वो और बुरा। सुनने का अधिकार नहीं है आपके में, बहुत धोखे में हो तुम। हम लड़कियों को बहुत आज़ादी है, तो 50 से जा करके कह सकते हैं, क्यों इससे कह सकते, उससे कह सकते, जैसे हर एक से जहाँ जहाँ उन्हें निगाह जाए, उन्हें इसके लिए पाबंदी नहीं है कि जिसका ऑफर आए वो उससे कहें, ख्याल में ना। तो अब जब देखिए वो लड़के के पिता के दिमाग में था, हो सकता लड़का लड़की के दिमाग में भी होए, लेकिन शर्मदार थे, कैसे कहेंगे, अभी जमाने का रंग नहीं लगा था उन्हें, समझे ना। लेकिन इतनी सी दूर, बोलिए वो लड़की को लड़का खोजना की दूरी कितनी है, बोलो कहाँ जाए खोजने, अमेरिका जाए, कहीं जाना ही नहीं है कि देखो, कि देखना ही, दोनों दिन रात देखते हैं। ऐसा त्रिकालीधर भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, बस इतनी सी देर है कि जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूं, इतना ज्ञान हो जाए तो सब में दर्शन, सब में ज्ञान उसी समय हो जाएगा। बस इतना सा पुरुषार्थ है कि वो कर्ण लब्धि होगी और फिर वो ऐसा होगा, फलानी लब्धि आएगी, फिर ये होगा। ये कर्णानी योग वालों से समझ देना, उनको अपना बस असली मार्ग तो ये है जो अध्यात्म का मार्ग है ना, बस खत्म। वो उनको परिणामों को जो नाम देना हो वो देते रहना, क्यों प्रकृतियां गिनते रहना कर्म की। समय सार तो कहता है कि कर्म की प्रकृतियां गिनने से कि ये बंध कथा है, इससे कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। अब कौन सी प्रकृतियां कब क्या उपशम होगी, होती रहेंगी, हमें क्या लेना, हमें क्या करना। टोडरमल जी ने लिखा ना, कर्म की शक्ति तो कर्म में है, उससे तो आत्मा का कोई लेना देना, कहता धरता आत्मा है ही नहीं। तो इतना सा मुक्ति के मार्ग में है। मैं एक उदाहरण और देता हूं, इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि कलकत्ते में एक 7 मंजिला बिल्डिंग थी और उसमें एक लेखक रहता था, बंगला उपन्यासकार, बहुत श्रेष्ठ, सही कहानी है, सही कहानी है, रहता था 7वीं मंजिल पे। और ये जो प्रकाशक लोग हैं ना, वो लेखकों की किताबें छापते हैं और उन्हें रॉयल्टी देते हैं। तो वो कहा कि आपकी किताबों का अनुवाद करा करके और मैं हिंदी में और छपाऊं तो आपको ऐतराज़ है कि, ऐतराज़ तो कुछ नहीं है, रॉयल्टी तय हो गई, इतनी बिकेंगी जितनी मैं आपको दूंगी, बस खत्म। अब उसी में 5वीं मंजिल पर एक आदमी रहता था जो उसको तय किया उस प्रकाशक ने कि तू इनकी किताबों का अनुवाद करेगा, किताब बताई मैं बताऊंगा, इसका अनुवाद तू करेगा और उसे तेरे को ये पैसा मिलेंगे। और उसका भी, अब उसमें बस लेखक लोग क्या कहते हैं, लेखक का पता नहीं छापते, अकेला नाम छापेंगे, जैनेन्द्र जैन, वो एड्रेस नहीं, क्योंकि लोग लेखक के पास पहुंच जाएंगे, अकेला प्रकाशक का नाम छापते हैं। अब वे दोनों जने रोजाना सुबह विक्टोरिया गार्डन में घूमने जाते, ख्याल में है ना, और रोज ही ना मिलते, दोनों सज्जन से लगते, एक दूसरे को नमस्ते भी करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये व्यक्ति मेरी किताबों का अनुवाद करता है, और न वो ये जानता कि ये व्यक्ति की जो किताब है, कि जैसे मैं, वो जानता तो शरद चंद्र की है, लेकिन ये शरद चंद्र है ये नहीं जानता। बोलो वे एक दूसरे को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? रोजीना मिलते हैं, रोजीना जानते हैं, रोजीना देखने में आते हैं, लेकिन उससे कुछ आनंद की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन कभी ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति वो है जिसकी किताब का अनुवाद मैं करता हूं, अथवा जो व्यक्ति मेरी किताब का अनुवाद करता है, तो फिर उनके मिलने में कितने आनंद का उत्पन्न होगा, आप समझे ना। करना कुछ नहीं था, बस सिर्फ ये जानना था, नाम जानते थे दोनों एक दूसरे का, लेकिन बाई फेस नहीं पहचानते थे। क्या? तो जैसे इतने दूर, सम्मा दर्शन इतनी दूर है, आप भगवान आत्मा आपके ज्ञान पर्याय में निरंतर आ रहा है जानने में, तो जानना तो है ही नहीं, जानने में तो आ ही रहा है। तो क्या करना है? ये जानना है कि ये मैं हूं, बस
इतनी सी दूरी है, ख्याल में आया ना, और उतने में सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। और उसके लिए कभी कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, मैंने देखो जानो उसी में जम जाओ, ये मार्ग है। और कभी कहते जिसमें जम जाओ उसकी तरफ से बात कह देते हैं। तो वो ये कहते हैं इतनी दूरी थी सिर्फ, देखो इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। जब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, ये है ना क्या 18वीं गाथा की टीका में पढ़ रहा हूं मैं, दूसरा पैरा। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा और स्वयं ही आने पर, सदा आ रहा और स्वयं आ रहा, कोई कोशिश की जरूरत नहीं है, कोई समझाए तब आएगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है कहते हैं, वो आगे बात करेंगे उसकी। आने पर भी, अब दूरी क्या, अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन, अनादिकाल से पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि कर रखी है, देह में, शरीर में, बस ये मैं हूं। तो अब मैं तो मिल ही गया, अब दूसरे मैं की खोजने की जरूरत ही नहीं रही। देखा ना, अज्ञानी जन जो यह अनुभूति है, अनुभूति माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अर्थ में है, यहाँ पर्याय के अर्थ में नहीं है।